जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोगों का एक नया चैप्टर है दोस्तों, जैन धर्म। जैन धर्म है दोस्तों, जो एक ही वीडियो हम कंप्लीट थ्योरी पार्ट देंगे दोस्तों। जो एक सीट पक्का होगा दोस्तों, एक सीट पक्का लिखने से नहीं होता है, क्योंकि सब शुरू तो सब करते हैं, जो लास्ट करते हैं उसी को एक सीट पक्का होता है दोस्तों। समान ज्ञान जो रेलवे एसएससी बैंकिंग हर एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अदर एग्जाम के लिए भी कंप्लीट है। मतलब देखिए दोस्तों, जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम देख के नहीं पूछता कि हाँ जैन धर्म क्या अलग है। इसलिए पॉकेट जीके का प्लस में खान सर का नोट्स भी इसी में कंप्लीट रहता है दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों जैन धर्म चैप्टर 4 है दोस्तों। जैन धर्म चैप्टर 4 हिस्ट्री में है दोस्तों। एशियंट हिस्ट्री है दोस्तों। कौन सी हिस्ट्री है? एशियंट हिस्ट्री में आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें देखिए स्टार्ट करें। छठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। कितना? छठी शताब्दी में, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपिलिक शैव धर्म, वैष्णव धर्म का प्रमुख है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन धर्म जो है, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता दोस्तों। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा है दोस्तों। जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा है, अहिंसा था। इस धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। इस धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से भरे संसार को पार करने वाला। तीर्थंकर का अर्थ होता है दोस्तों दुख से परे संसार को पार करने वाला। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे दोस्तों। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाह को प्राप्त किए थे। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाह को प्राप्त किए थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर तथा 22 तीर्थंकर अरिस्टोनोमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के वहाँ हुआ था, जो इच्छुक वंश के संबंधित हैं। यह झारखंड के सैमद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कारण समोद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गई। ज्ञान के प्राप्ति इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। क्या है दोस्तों? चतुर्नारायण दिया। कौन सा? झूठ ना बोलना, मतलब सत्य खाली बोलना, झूठ ना बोलना। धन संग्रह ना करना, मतलब अपरिग्रही, मतलब धन को संग्रह ना करना। चोरी ना करना, मतलब असत्य। हिंसा ना करना, मतलब अहिंसा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धांत है। वे गायत्री कुल के राजा थे। इनके माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इसके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इसके बचपन का नाम वर्धमान था। कौन सा? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी जो कन्नौज थी, जो दामाद जामली था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दी। मतलब पूछेगा महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। किनके उपदेश लिए थे? तो नंदीवर्धन इसके बड़े भाई हैं, इसी से आदेश लेकर चल गए थे दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, 12 साल कठोर तपस्या के बाद जम्भिक्का ग्राम में 1 साल वृक्ष, मतलब बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। कितने? 12 वर्ष के कठोर तपस्या में जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसे कैवल्य कहते हैं।
ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें काबिल जीन या निग्रंथ कहा गया है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। निग्रंथ निग्रोध, निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त। वर्तमान में जंभिका ग्राम का पहचान हजारीबाग के समीप वर्तमान में जंभिका ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी के पहचान दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। वर्तमान में जंभिका ग्राम का पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ के पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी के पहचान दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुल लाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जामली बना। प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी दोस्तों। प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी, जो राजा दंधीवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रथम चतुरायन धर्म में ब्राह्मण शब्द जोड़कर पाश्चायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। अहिंसा, जानबूझकर अपजान में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए, उसे अहिंसा कहते हैं। सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए, उसे सत्य कहते हैं। असत्य, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना किसी इच्छा के ग्रहण नहीं करना ना तो ऐसा इच्छा करना चाहिए। तीसरा अपरिग्रह, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण व्रत का सख्त से पालन करना चाहिए। जैन धर्म के 5 श्रेणी हैं दोस्तों। 5 श्रेणी हैं। पहला है तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे तीर्थंकर कहते हैं। अरहत, जो निर्वाह की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे निरहत कहते हैं। आचार्य, जैन भिक्षुओं को समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक हो। साधु, सारे जैन भिक्षु हो। सारे जैन क्या हो? भिक्षु हो। अब देखिए महावीर स्वामी के त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। दोस्तों भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने मतों के लिए प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। कितना? 11 गो अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिसे कारण मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। अतः इन्हें अनेश्वर का भी कहा जाता है। अनेश्वर मतलब भगवान पर विश्वास न करे उसे अनेश्वर कहते हैं। आस्तिक ने अनास्तिक। इन्होंने जन्म पर माना है और पूरा जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनः जन्म के मुक्त मिल जाता है। मतलब आत्मा को सताने के लिए मोक्ष प्राप्त किया जाता है दोस्तों। मतलब एक बार मोक्ष प्राप्त हो तो आत्मा को क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसे कारण इन्होंने कृषि और युद्ध का पर प्रतिबंध लगाया। मतलब महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसे कारण इन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेश को 14 पूर्व नामक पुस्तक में लिखा गया, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया था। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। महावीर ने अपना उपदेश अनेकतावादी की चर्चा किए, जो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुर के मल्लराज सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु या निर्वाह हो गई। पावापुरी उसी समय मल्ला गणराज की अधीन था, जिनका शासन हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधार को घोषित किया गया था। भद्रबाहु और स्थलबाहु इन्हें सबसे प्रिय अनुयायी था। भद्रबाहु और स्थलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया, जिसे कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चल गए। मतलब मौर्य कालीन में जिसको 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चल गए। इन्हीं के साथ
चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखन या संथार से प्राण त्याग दिए थे। कौन दोस्तों? कौन दिए थे? भद्रबाहु इनके साथ चल गए थे उन्हीं में। इसी भीषण काल में स्थलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में रुक गए। जब अकाल खत्म हो गए तब भद्रबाहु मगध लौट गए। मगध क्या कहें? लौट गए, किंतु दोनों में विवाद हो गए। दोनों में क्या हो गए? विवाद हो गए। भद्रबाहु के नेतृत्व बोलने वाले निर्वाह वस्त्र रहते थे, जिसे दिगंबर कहते थे। मतलब निर्वाह, बिना वस्त्र के रहे उसे निर्वाह कहते हैं दोस्तों, मतलब भद्रबाहु के अंतर्गत। जबकि स्थलभद्रु के अंतर्गत लोग श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जिसे श्वेतांबर कहते हैं। लेकिन स्थलभद्रु के बीच में विवाद होने के बाद दोनों का वस्त्र भी त्याग हो गया। एक बिना वस्त्र के रहते थे, एक वस्त्र के रहते थे। एक वस्त्र श्वेतांबर जिसे स्थलभद्रु, और जो वस्त्र नहीं तो उसे भद्रबाहु। जैन धर्म में विस्तृत प्रचार 2 जैन संगीतियों में हो चुके थे। पहला जैन संगीति यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसका अध्यक्ष स्थलभद्रु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। दक्षिण जैन दिगंबर में इन्हीं सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दक्षिण जैन दिगंबर ने इसे सम्मेलन का बहिष्कार किया था। द्वितीय जैन संगीत यह 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभ में हुआ। इसकी अध्यक्षता में देव श्रवण ने किया। उस संगीत में 12 उपांग की रचना की है। जैन साहित्य की आगाम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगाम कहते हैं। जैन भिक्षु को निवास को वासेद कहा जाता है, वासेद कहा गया है। जैन भिक्षु को निवास को वासेद कहा गया है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, जो संस्कृत भाषा में है, कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में है। अनुवर्त सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। सैयदवाद, अनेकतावाद, सप्तविर्गी ज्ञान, जीन, निर्ग्रोथ, तीर्थंकर, कवेल सभी संबंध जैन धर्म से हैं। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्र, प्रोखोत, अज्ञातशत्रु, आनंदी, वाहन और चैटक थे। जैन धर्म के मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन थे? अज्ञातशत्रु, उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित हैं। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में स्थित हैं। प्रमुख जैन जल मंदिर बिहार राज्य पावापुरी में स्थित हैं। प्रमुख जैन मंदिर जल मंदिर बिहार राज्य में पावापुरी में स्थित हैं। मथुरा काल की संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से हैं। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापार वर्ग के बीच में फैला था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य गंधार कहा जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य गंधार को कहा जाता है। महावीर का धार्मिक उपदेश संकलन पूर्व नामक पुस्तक में लिखी गई है दोस्तों। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन था दोस्तों। जीने दो, जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन था। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। महावीर ने एक गांव में 1 दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, वे प्राकृत भाषा में मिले थे, जिन्हें आगम कहते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, आचरण सूत्र, भागवत सूत्र, कल्पसूत्र, अधिक पुराण। आचरण सूत्र इनमें जैन भिक्षुओं को आचरण नियम और विधि का निषेध का विवरण मिला है दोस्तों। भागवत सूत्र में इसमें महावीर जीवन की चर्चा मिले है। न्याय धम्म सूत्र में महावीर के भिक्षुओं को संग्रह मिला है। जैन धर्म प्रमुख जैन मंदिर दोस्तों। मौर्य काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुंडा शासक ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेल शासक खजुराहो ने जैन मंदिर का बनाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट में दोस्तों, खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों में पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध
अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही पवित्र स्थल हैं। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह का सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। अब श्वेतंबर दिगंबर में अंतर है दोस्तों। इसे स्थल भद्रू का प्रारंभ किया था, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। इसमें सफेद वस्त्र पहनते थे, इसमें निर्वाह करते थे। महिलाओं को मोक्ष मिला सकता है, इसमें श्वेतंबर, इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष था। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ले जैन धर्म के पिछड़ने का कारण क्या था दोस्तों? कठिन भाषा थे। जैन धर्म को पिछड़ने का कारण कठिन भाषा थे। दूसरा, कठोर नियम थे। महिलाओं को बराबरी ना होना, राजाओं को संरक्षण ना प्राप्त करना, निर्वस्त्र होना, ब्रह्मचार्य होना, ये सब था दोस्तों। जैन धर्म के उनके प्रतीक स्थान ऋषभ देव का बैल था दोस्तों, अजीत नाथ के हाथी था, संभवनाथ के अश्व था, पद्म प्रभु के कमल था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, मल्लिनाथ का कलश था, नेमिनाथ के नीलकमल था, अष्टनेमी के शंख था, पार्श्वनाथ के सर्प था, महावीर स्वामी के सिंह था दोस्तों। क्या था? सिंह था। यह चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया दोस्तों, थ्योरी पार्ट। अगला चैप्टर आएगा दोस्तों बौद्ध धर्म है, जो चैप्टर 5 एशियंट हिस्ट्री में दोस्तों पूरा हिस्ट्री हम कराएंगे दोस्तों। पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब पूरा साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा खान सर का नोट्स और पीडीएफ दोनों को साथ और पॉकेट जी के साथ दोस्तों। आप लोग इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। कौन कौन? एक वो बना दिए जीएस का। जीएस मतलब समझ जाएंगे कि जीएस में जनरल साइंस और जीके मतलब जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज में फिजिक्स, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आ जाएगा। इसमें जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा जीएस में। दोनों प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अब वीडियो भी डाल रहे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए। आप लोग का दिन शुभ हो।